देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हम कहे थे ना तुमसे कि तुम हमसे जितना दूर रहोगे उतना ही सुरक्षित रहोगे। काहे कि मौत का दूसरा नाम नीला देवी है। ये कैसे भूल गए तुम भैरव? अब बोलो, हमरे खिलाफ गवाही दोगे? हाँ, हम जरूर जाएंगे। काहे कि ये रुद्र हमारी आंखों के सामने शिव प्रसाद की पत्नी को जान से मार दिया। तो तुमको इतनी मिर्ची क्या लग रही है बे? कौन लगती थी वो तुम्हारी? हम उसको बहन मानते थे। वो हमको राखी बांधती थी, इसलिए हम उसे इंसाफ दिलवाएंगे। तुम लोग को कुछ भी करना है करो, हम अदालत जाएंगे और तुम लोग का काले करतूतों का भांटा फोड़ेंगे। लगता है कि तुमको अपनी जिंदगी से तनिको भी प्यार नहीं है। और अगर तुम खुद ही मरना चाहते हो तो हम क्या कर सकते हैं? मौत का दूसरा नाम नीला देवी है। तुम्हारे माँ पापा किसी हादसे में नहीं मारे गए थे, उनका कत्ल करवाया गया था। तुम्हारी सौतेली दादी वो नीला देवी पूरे परिवार को डस ली। वो तुम्हारे माँ पापा के साथ ही नहीं बल्कि तुम्हारी छोटी माँ के साथ भी ऐसे ही किया। उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, गवाहों को भी खरीद ली, यहाँ तक कि पुलिस को भी खरीद ली। हमको तो विश्वास ही नहीं होता है कि तुम्हारी दादी इतनी खतरनाक थी। सौतेली दादी? हाँ जो भी है, लेकिन हमको एक बात बताओ, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी दादी इतनी खतरनाक है तो जानबूझकर मौत के मुंह में जाने का क्या मतलब है? हमारी सलाह मानो, तुम्हें जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और अपने मन में ख्याल भी मत लाना। और वैसे भी इन झंझटों में पड़ने का क्या मतलब है? हम तुमसे सलाह नहीं मांग रहे हैं, तुम नहीं समझ रहे हो हम पर क्या बीत रही है। तुमको जीवन का अनुभव नहीं है ना, शायद इसलिए इतनी आसानी से कह सकते हो कि मत जाओ। हाँ भाई, हम तो बेवकूफ हैं, ना समझ हैं, हमको जीवन का अनुभव नहीं है। आप बहुत समझदार हैं, आपके पास बहुत दिमाग है, तो भाई आप हमारी बात तो मानोगे नहीं। आप तो नानी की भी नानी हो और हमारी सलाह तो मानोगी नहीं। लेकिन एक हमारी आखिरी सलाह मान लो, इस देश में एक कानून है जिससे सारा देश चलता है और इस कानून के अंदर रह के सारे लोग काम करते हैं। और वैसे भी आप तो आईपीएस बनने वाली हैं, तो आपको इस देश का कानून तो मानना चाहिए, है कि नहीं? तो हम क्या करें? हमारी सलाह मानो तो तुम पुलिस की मदद लो। और वैसे भी जब तुम आईपीएस बन जाओगी तो तुम दूसरों को भी यही सलाह दोगी। पुलिस? किस पुलिस से मदद की बात कर रहे हो तुम? तुमको क्या लगता है, क्या पुलिस से मदद नहीं ली गई होगी? क्या उस हादसे की कंप्लेंट नहीं की गई होगी? की गई थी, लेकिन हुआ क्या? केस खत्म। तो तुम कहना चाहती हो कि पुलिस हमारी मदद नहीं करती, यानी पुलिस भ्रष्ट है? हमको मालूम है कि तुम पुलिस ऑफिसर बनने वाली हो, लेकिन तुमको ही अपने डिपार्टमेंट पर भरोसा नहीं रहेगा
तुमको ही अपने कानून पर भरोसा नहीं रहेगा तो? हमें अपने कानून पर पूरा भरोसा है, पुलिस डिपार्टमेंट पर भी पूरा भरोसा है, लेकिन हमें उन चंद लोगों से प्रॉब्लम है जो दीमक की तरह इस डिपार्टमेंट को खोखला करते जा रहे हैं। ठीक कह रही हो तुम। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने माँ पापा और छोटी माँ की कातिल को सजा दिलाकर ही रहेंगे। ले लोटा, एक ठो और। अरे राम 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 राम, कितना निर्दयी तरीके से मारा है बेचारे को। अरे इतना निर्दयी तरीके से किसी को मारता है क्या कोई? ये काम तो शैतान का है, शैतान का। तनिक डायलॉग बाजी कम करो शेर से। अरे मैडम हुक्म कीजिए। हम अपना काम कर दिए हैं, अब तुमको अपना काम करना है। हो जाएगा मैडम, आप निश्चिंत रहिए, आपका काम हो गया। लेकिन हमारे मन में ठो सवाल है बहुत दिन से, आप कहिए तो पूछ लें। पूछो। ये सबसे आप थकती नहीं है का? हा? अरे हमारा मतलब ये है कि साल भर में तो इतना त्योहार नहीं आता है जितना कि आप लाश गिरा देती हैं। अरे मैडम बुरा मत मानिएगा, हमको तो कभी कभी लगता है कि हम पुलिस वाले कम और मुर्दा घर के कर्मचारी ज्यादा हैं। बकवास कम करो। रुद्र, खुशबू बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छा है मैडम जी। तो एक काम करो। हाँ बोलिए। इसको इसी के खेत में जाके गाड़ दो। आप एकदम चिंता मत करिए मैडम, आपका काम समझिए एकदम हो गया। अरे मुद्दे का बात तो सुन लो। बोलिए मैडम। हमरा बेटा का केस हमेशा हमेशा के लिए खत्म। रुद्र बाबू का केस आज के बाद से हमेशा हमेशा के लिए एकदम खत्म। हम तुम्हारे कहे में आके तुमको सब सच बता दिए बिटिया। हम जानते थे बिटिया कि तुम ऐसा ही कुछ करोगी, इसीलिए हम तुमको नहीं बता रहे थे कुछ सच्चाई इतने दिनों से। असल में तुम जहाँ जा रही हो ना, वो मौत का कुआं है। मत जाओ बिटिया वहां पर, रहम करो हम पर, बात मान लो बूढ़ी नानी की। अरे नानी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? आपने हमको इतना बहादुर तो बनाया ही है कि हम अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा दें। हम कुछ नहीं जानते, तुम हमको बहलाने की कोशिश मत करो बिटिया। इस बूढ़ी नानी पे रहम करो, इस बुढ़िया नानी पे तो तरस खाओ। अगर तुमको कुछ हो गया तो हम किसके सहारे अपनी जिंदगी काटेंगे? नानी, हम आपकी इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग में नहीं फंसने वाले, हम नहीं रुकेंगे। आप क्यों अपनी एनर्जी बर्बाद कर रही हैं? रुक जाओ बिटिया, मत जाओ बिटिया। बिटिया रुको ना बिटिया। रोहन बेटा, तनिक तुम ही समझाओ ना इसको। चंद्रिका, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं, ये सिर्फ हमारी लड़ाई है और इसलिए हम वहां अकेले ही जाना चाहते हैं। नानी, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम विजयी होकर लौटें।
नानी, आप चिंता मत कीजिए, हम आपसे वादा करते हैं कुछ नहीं होगा उसे। हम हमेशा उसके साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, साये की तरह। रुको चंद्रिका, चंद्रिका हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम हमारे साथ नहीं जाओगे, जाओ वापस। चंद्रिका, बेशक तुम हमको पहचानने से भी इनकार कर दो, लेकिन हम तुम्हारे साथ चलेंगे, हमको कोई नहीं रोक सकता। एक बात कान खोलकर सुन लो, हमारी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। इसलिए हमसे कोई झूठी उम्मीद मत लगा लेना। हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, हमारे माँ पापा को इंसाफ दिलवाना, ना कि रिलेशनशिप में वक्त बर्बाद करना। इसलिए तुम हमारा पीछा करना बंद करो। ये हवा कैसे? ये हवा कैसे चल रही है? ये तेज हवा, क्या मतलब हो सकता है इसका? अब समझ में आया, ये वो शक्ति है। हाँ, ये वो शक्ति है, वो आ रही है। वो नीला देवी के लंका का दहन करेगी। नीला देवी, वो तुम्हारा काल बन के आ रही है। तुम अब नहीं बच सकोगी। आओ, आओ शक्ति, अपनी मां को मुक्त कराओ। आओ, आओ शक्ति। देवियों और सज्जनों, दिवाली का त्योहार हर साल आता है और आप लोगों के घरों में खुशियां भी हर साल आती है, पर हमरे घर में मातम आता है। आप लोगों के घरों में दिया जलता है, पर हमरे घर में हमरा दिल जलता है। मन तो करता है कि छाती पीट पीट करके रोएं, काहे कि आज का दिन हम कबहू नहीं भूल सकते हैं। आज के दिन ही हम अपने चिराग, चंदा और माधव को खोए थे और उससे कुछ साल पहले अपनी बड़ी बहू चित्रा को खोए थे। ऐसा लगता है कि दुर्भाग्य को भी
हम रही घर की तलाश है। हम मानते हैं कि इस हादसे को गुजरे हुए 10 साल बीत गए, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि ये बात आज ही की है। कोई पूछ सकता है काहे? काहे कि चंदा, माधव, चित्रा हमरे दिल में बसे हैं और हम इनको अपने दिल से कबहू नहीं निकाल सकते हैं, कबहू नहीं। दिवाली के दिए को हम कैसे भूल सकते हैं? काहे कि यही आग के लपेटे में हमरे बच्चे जल के राख हो गए, इसीलिए तो हम दिया नहीं जलाते। ये आग हमरे बच्चों को खा गई, इसीलिए हम दिया कबहू नहीं जलाएंगे। जब तक हम जीवित हैं तब तक हम दिया कबहू नहीं जलाएंगे। इस दिवाली के मौके पर हम अपने बच्चों को सत सत नमन करते हैं। ये हवा कैसी थी? बस हमको इतना ही कहना था। आप सब जानते हैं कि हर साल की भांति इस साल भी हमारी अम्मा यानी कि नीला देवी जी के द्वारा इस दीपावली के शुभ अवसर पर आपकी खुशियों का ख्याल रखा गया है। इसलिए आज हमारी अम्मा ने आपको यहां बुलाया है ताकि ये दीपावली की भेंट आपको दे सके। आज हम गर्व से कह रहे हैं कि हमारी अम्मा जो है इस दुनिया की सबसे दयालु औरत है। मतलब आप लोग बताइए कि इस दुनिया में कोई ऐसा मां होगी क्या जिसका बेटा दीपावली के दिन इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया? वो अम्मा अपना खुशियां नहीं मनाती, बल्कि आप गांव वालों की खुशियों का ध्यान रखती है। हमारी अम्मा यानी कि नीला देवी के हाथों आप लोगों को दीपावली की भेंट, इसमें कपड़े, अनाज और कुछ नगद राशि दी जाएगी। तालियां तालियां तालियां। अम्मा, पहला भेंट आप अपने हाथों से दीजिए। आप आइए पहले। नीला देवी की जय। नीला देवी की जय। नीला देवी की जय। नीला देवी की जय। नहीं भाई और बहनों, ये जय जयकार हमरे लिए नहीं, बल्कि ये जय जयकार के हकदार इन लोग हैं। क्या कि इनकी वजह से ही आज आप लोगों को भेंट प्राप्त हो रहा है। इसलिए अगर नारा लगाना है तो इन तीनों के नाम का लगाइए, हमरा नहीं।
नागिन ऊपर से खुद को संत दिखाती है और अंदर से शैतान है, शैतान।